इस साइंटिस्ट ने अपने ही बेटे को इंसानी एक्सपेरिमेंट की तरह इस्तेमाल किया। वो एक अमर योद्धा बनाना चाहता था और चुपके से एक सुपर सीरम बना रहा था। यह आइडिया अजीब लगता है, लेकिन बहुत सारे पैसे लगाकर उसने असल में धरती पर हर उस जानवर की स्टडी की जिसमें रीजेनरेटिव क्षमताएं थीं और अलग अलग रीजेनरेटिव सेल्स से जीन निकाले। सालों तक बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद सभी टेस्ट के नतीजे आखिरकार एक ही नतीजे पर पहुंचे, दवा कामयाबी से बन गई थी। हालांकि जब उसने बंदरों में दवा इंजेक्ट की तो बंदरों के जीन पूरी तरह से मेल नहीं खा रहे थे और कुछ तो अचानक मर भी गए। एक्सपेरिमेंट आखिरी स्टेप पर अटक गया, लेकिन उसके सीनियर्स ने उसकी रिक्वेस्ट ठुकरा दी, ये सोचकर कि एक्सपेरिमेंट बहुत खतरनाक है, और सीधे पूरे प्रोजेक्ट को रोक दिया। लेकिन डेविड पहले से ही इस रिसर्च में डूबा हुआ था और खुद को इससे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। आखिर में उसने बिना इजाजत के खुद में सीरम भी इंजेक्ट कर लिया। खुशकिस्मती से उस समय कोई बुरा असर नहीं हुआ। कई महीनों बाद डेविड ने एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से छोड़ दिया, लेकिन फिर उसकी पत्नी, जिसे फर्टिलिटी की दिक्कत थी, ने उसे बताया कि वह प्रेग्नेंट है। कई महीनों बाद छोटा बैनर सुरक्षित पैदा हुआ, लेकिन डेविड को जल्द ही पता चल जाता है डेविड का बेटा अजीब हरकतें कर रहा है। जब भी बच्चा रोता है उसका शरीर अजीब हरे रंग का हो जाता है। इससे डेविड डर जाता है। वह चुपके से टेस्टिंग के लिए खून निकालता है और उसे पता चलता है कि सालों पहले उसने जो दवा इंजेक्ट की थी उसके हिस्से उसके बेटे के जीन्स में मिल गए हैं, जिससे एक गंभीर म्यूटेशन हो गया है जो उसके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है। डेविड डर जाता है और एंटीडोट खोजने के लिए बेताब है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मिलिट्री को उसके सीक्रेट ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का पता चल जाता है। जेल से बचने के लिए वह सबूत छिपाने के लिए बिना सोचे समझे युवा बैनर को मारने की कोशिश करता है। इस लड़ाई में वह गलती से अपनी पत्नी को मार देता है, जो उसे रोकने की कोशिश करती है। डेविड को सजा हो जाती है। समय तेजी से बीतता है। बैनर बड़ा होकर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर बनता है और उसकी एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड है, जियाओ मेई। बस एक ही दिक्कत है कि बैनर को एक्साइटेड होने पर बुरे रिएक्शन होते हैं। वे कई सालों से डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन कभी पोकर नहीं खेला। जियाओ मेई की एक खास पहचान भी है, वो वेटिकन में फादर प्रोजेक्ट के बॉस की बेटी है। ये कनेक्शन सच में कमाल का है। टीवी सीरीज और भी ज्यादा मेलोड्रामेटिक है, लेकिन बैनर को यह नहीं पता कि इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि जिन गामा रेस पर वह सालों से रिसर्च कर रहा है, असल में वही रेस हैं जिन पर उसके पिता काम करते थे। हालांकि वह हमेशा फेल रहा है, उसे पता नहीं था कि वह सबसे सफल एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है। जब तक कि एक दिन एक गामा रेस एक्सपेरिमेंट के दौरान इक्विपमेंट अचानक खराब नहीं हो जाता और एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली होती है। गामा रेज इतनी पावरफुल होती हैं कि इंसान के शरीर को तुरंत भेद सकती हैं और बाहर निकलने वाली होती हैं। बैनर जल्दी से रिएक्ट करता है, अपने साथियों को एक तरफ धकेल देता है और भी बड़ी मुसीबत को रोकने के लिए वह रेस को बाहर निकलने से रोकने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करने में हिचकिचाता नहीं है। उसे लगा कि वह मरने वाला है, लेकिन इसके बजाय गामा रेज उस पर हावी हो जाती हैं, जिससे उसके अंदर का हल्क एक्टिव हो जाता है। इसके बाद के टेस्ट और भी अजीब हैं। वे रेस, जो किसी भी जिंदा चीज को मारने के लिए काफी पावरफुल हैं, उस पर कोई असर नहीं करती और यहाँ तक कि उसके पुराने पैर के दर्द को भी ठीक कर देती हैं। जियाओ मेई को ये बहुत अजीब लगता है और वो बहुत बेचैन महसूस करती है। उस रात बैनर को एक अजीब बुरा सपना आता है। उसे महसूस होता है कि उसके मन में अनगिनत चीजें जाग रही हैं और उनमें से एक, उसके अंदर एक हरे रंग का राक्षस पैदा हो गया है। जब वो बुरे सपने से जागा तो उसने अपने पिता को, जो एक दशक पहले गायब हो गए थे, अपने अस्पताल के कमरे में बैठा पाया। डेविड ने उसे बताया कि वह गामा किरणों के संपर्क में आने से बच गया क्योंकि उसके जीन जन्म से ही बदल दिए गए थे। वह बाकी सबसे अलग था। ये कहने के बाद डेविड जाने के लिए तैयार हो गया और उसे अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने के लिए कहा, वरना कुछ भयानक होगा। जाने के बाद डेविड चुपके से एक लैब में गया और 3 खूंखार कुत्तों को संशोधित करने के लिए गामा किरणों का उपयोग किया। बैनर तुरंत स्वीकार नहीं कर सका कि उसके पिता ने क्या कहा था। अगले दिन उसने अपना खून जांचा और एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। उसके खून में हरे रंग की कोशिकाएं दिखाई दे रही थीं, जो लाल रक्त कोशिकाओं को खा रही थीं। बेचैनी की भावना ने उसे घेर लिया। उसके पिता के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। बैनर को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर तेजी से फैलने और बदलने लगा। उसके कपड़े फटने लगे। फटने के बाद सिर्फ एक जोड़ी ऐसी शॉर्ट्स बची जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था, और एक बहुत बड़ा हरा राक्षस बाहर निकला। हल्का गया था। इस समय हल्क एक बेकाबू जंगली जानवर की तरह था, जो बस अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म करना चाहता था। उसने आसानी से हजारों टन का सामान उठा लिया, दीवारें तोड़ दी, छत पर कूद गया, आसमान में दहाड़कर अपने आने का ऐलान किया और फिर रात में गायब हो गया। अगले दिन जियाओमी बैनर को ढूंढने आई। उसने उसे सिर्फ एक जोड़ी फटी हुई शॉर्ट्स पहने देखा। उसने पिछली रात के बारे में पूछा, लेकिन बैनर ने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं है, बस इतना कहा कि उसने एक बहुत साफ सपना देखा था। जियाओमी को थोड़ा शक हुआ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जनरल रॉस अपने आदमियों के साथ थे। बैनर ने लैब को खत्म करने से इनकार किया, लेकिन उसकी वर्क आईडी वही रह गई थी। सिर्फ इसी आधार पर मिलिट्री ने उसे सस्पेक्ट माना और उसे 48 घंटे के सर्विलांस में रखने का फैसला किया। अगले दिन घर में बंद बैनर को अपने पिता डेविड का फोन आया।
डेविड ने सीधे कहा कि वह चाहता है कि बैनर अमरता पर एक्सपेरिमेंट को बेहतर बनाने में उसका साथ दे, जिससे इंसानियत को कंट्रोल किया जा सके। बैनर ने मना कर दिया, ये सोचकर कि डेविड को वहम हो गया है। डेविड भी कोई जल्दी नहीं दिखाया। उसने उसे बताया कि उसने जियाओमी के साथ खेलने के लिए 3 म्यूटेटेड खतरनाक कुत्ते भेजे हैं। बैनर तुरंत भड़क गया और अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए बाहर निकलने ही वाला था कि उसका दुश्मन पहले आ गया। यह आदमी भी जियाओमी को पसंद करता था और हमेशा बैनर को नापसंद करता था। वो यहाँ मुसीबत खड़ी करने आया था। वो मिलिट्री में काम कर चुका था और बहुत ताकतवर था, आसानी से बैनर को पीट सकता था। फिर उसने बैनर की मां की बेइज्जती करना शुरू कर दिया। यह असल में एक जाल में फंसाने जैसा था। बैनर का गुस्सा फूट पड़ा। हल्क की ताकत जागने लगी। उसने सबसे पहले अपने दुश्मन को दूर फेंका। बदलाव शुरू हुआ, सूजन और बदलाव। हल्क ने दर्द से अपना बदलाव पूरा किया। उसके दुश्मन को घर से बाहर निकाल दिया गया। बाहर पहरा दे रहे एजेंट्स ने गोली चलाई, लेकिन हल्क पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि इससे वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। हल्क ने अपने दुश्मन को लात मारकर भगा दिया, सोफा उड़ा दिया, एक एजेंट को गिरा दिया, फिर अपने दुश्मन को पकड़कर एक तरफ फेंक दिया, जिससे दूसरा एजेंट उड़ गया। फिर वह जल्दी से वहां से चला गया। इस बीच घर पर जियाओमी ने बाहर जोरदार झटका सुना। वह सावधानी से जांच करने के लिए बाहर गई। एक बहुत बड़ा हरा मॉन्स्टर एक पेड़ के पीछे से झांका, जिससे वो लगभग डरकर मर ही गई। लेकिन मॉन्स्टर ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने चेहरे को ध्यान से देखा और उसे अपने बॉयफ्रेंड बैनर का चेहरा पहचाना। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, जंगल से 3 खूंखार म्यूटेटेड कुत्ते निकले। उनकी आंखें हरी चमक रही थीं और उनसे लार टपक रही थी। हल्क ने धीरे से जियाओमी को कार में बिठाया, फिर तीनों कुत्तों का सामना करने के लिए मुड़ा। ये कुत्ते बहुत खतरनाक थे। उन सभी में गामा किरणों की ताकत थी। हल्क ने पेड़ की एक बड़ी टहनी को हथियार की तरह पकड़ा और उनसे लड़ने लगा। उनमें से एक ने जियाओमी पर हमला करने की कोशिश की। वो एक ही वार में उड़ गया। हल्क ने लड़ाई को जंगल में ले गया। हालांकि वह बहुत ताकतवर था, लेकिन नुकीले दांतों वाले 3 म्यूटेटेड कुत्तों का वो कोई मुकाबला नहीं कर सका। वे जमीन से पेड़ों तक और फिर वापस लड़े, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक और कुत्ते ने जियाओमी पर हमला किया, जिससे बैनर को गुस्सा आ गया। उसने अपनी भयानक ताकत दिखाई, एक ही मौके में एक कुत्ते के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दूसरा एक तरफ फेंका गया और खून से लथपथ हो गया। तीसरे कुत्ते ने उसके कंधे पर काट लिया। हल्क की मसल्स फूल गईं और उसने कुत्ते का जबड़ा तोड़ दिया। वो फट गया। जियाओमी की डरी हुई आंखें देखकर बैनर को धीरे धीरे होश आया। इस लड़ाई ने हल्क को थका दिया था। उसने पानी में अपनी परछाई देखी, उसका गुस्सा कम हो रहा था और उसका शरीर धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। वह बिना शर्ट के अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस चला गया और आखिर में गिर पड़ा। जियाओमी अभी भी डरी हुई थी। बहुत हिचकिचाहट के बाद उसने मदद के लिए अपने पिता जनरल रॉस को फोन करने का फैसला किया। जनरल रॉस को मैसेज मिला और उन्होंने तुरंत एक स्पेशल फोर्स टीम भेजी। उन्होंने ट्रैंक्विलाइजर गन का इस्तेमाल करके बैनर को बेहोश कर दिया और उसे रेगिस्तान में एक सीक्रेट बेस पर ले गए। जियाओमी का शुरू में इरादा था कि उसके पिता बैनर को ठीक करने में मदद करें, लेकिन उसने मिलिट्री के इरादों को कम आंका। इतने मजबूत हल्क जीन्स का इस्तेमाल सुपर आर्मी बनाने के लिए न करना बेकार था। बेशक वे उनकी अच्छी तरह से स्टडी करना चाहते थे। जियाओमी को तब एहसास हुआ कि उसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसे रोकने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें बदले हुए हल्क जीन्स की जरूरत थी। इसलिए बैनर को एक एक्सपेरिमेंटल चैम्बर में बंद कर दिया गया। इसके बाद पिता और बेटे के बीच झगड़ा, मिलिट्री के सपने और क्या बैनर अपने अंदर की हल्क पावर को कंट्रोल कर पाएगा, ये सब पक्का नहीं था कि वे किस तरह के तूफान लाएंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं।